Good morning and welcome to the maths class. So बच्चों, we are going to start our new chapter number 13. ठीक है, that is surface area and the volume. surface area करने हैं and volume. ठीक है, चलिए आज सिर्फ फॉर्मूलाज स्टडी करेंगे. कल फिर आपने ये फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न करने हैं. देन टुमारो वी विल कंटिन्यू. ठीक है, ओके, कल तक ये लर्न कर लेना, क्योंकि यहाँ तक तो वी हैव डन ये फार्मूलाज. मैंने आपको सारी ट्रिक्स बता दी थी प्रीवियस क्लास में कि कैसे लर्न करना है. एक बार फिर से ये लर्न करना है. ये फार्मूलाज आपको सारे रिटर्न है. ओके, अब आप देखो, लेटरल बता देता हूँ एक बार फिर से. लेटरल क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया आपने बॉटम और टॉप इंक्लूड नहीं करना है. ठीक है, बॉटम और टॉप. मतलब आपको पता है, जैसे मैं क्यूबॉइड की बात कर रहा हूँ, क्यूबॉइड में 6 साइड्स होती है. 1 2 3 4 5 6. ठीक है, 6 साइड्स होती है. तो 4 ही. लेटरल की बात करेंगे तो वी हैव 4 साइड्स, क्योंकि हमने बॉटम और टॉप इंक्लूड नहीं करना है. तो 4 साइड्स बची हमारे पास. ठीक है, ओके. तो देखो 2 ये वाली होगी, 2 ये वाली. वैसे टोटल में क्या आएगा? 6. तो 2 ये वाली, 2 ये वाली और 2 ये वाली मल्टीप्लाई होगा ना 2, तो 6 हो गया. और वॉल्यूम क्या होता है? सबको मल्टीप्लाई कर दो. टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड. ओके, अब आ जाते हैं क्यूब में. अब आपको पता है एक क्यूब तो ऑल साइड्स आर इक्वल, तो मतलब कितनी साइड्स लेते हैं हम लेटरल में? 4. तो एक साइड का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज ए इंटू ए, क्योंकि साइड तो सेम होती है. ए स्क्वायर, तो 4 ए स्क्वायर. एक का हुआ ना एरिया ए स्क्वायर, तो 4 का कितना होगा? 4 ए स्क्वायर. एक साइड का एरिया है ए स्क्वायर, तो टोटल में क्या होगा? 6 ए स्क्वायर. 6 साइड ली जाएगी. और वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ए इंटू ए दैट इज ए क्यूब. ओके, चलिए ठीक है. अब आ जाओ सिलेंडर पे. सिलेंडर क्या होता है? देखो 2 पाई आर एच. 2 पाई आर एच, यहाँ पे क्या है? 2 पाई आर एच प्लस आर. यहाँ तक फॉर्मूला सेम है, बस आपने कैसे याद रखना है? यहाँ पे प्लस आर लगा दो, बस ब्रैकेट लगा के यहाँ पे प्लस आर. और बाकी वॉल्यूम क्या है? जो ये 2 पाई आर या 2 हट के आर के ऊपर चला गया, बस. बाकी सेम फॉर्मूला है, ऐसे भी लर्न कर सकते हो. और ये होता है पाई आर एल. एल क्या होता है इसमें? स्लैंट हाइट. देखो कोन, ये सिलेंडर था, ये कोन है. कोन कैसा होता है? देखो, जो बर्थडे कैप देखी है ना आपने, या जो आपके पास अरे क्या बोलते हैं उसको, नाम ही भूल गया. क्रिसमस में नहीं होता है सेंटा क्लॉस, हाँ, उसके सर पे जो टोपी होती है वो. या आप आइसक्रीम का जो बॉटम होता है ना, आप आइसक्रीम लेते हो, कॉर्नेटो लेते हो, या आइसक्रीम खाते हो. ठीक है, उसमें जो बॉटम है ना, वो भी तो कोन की शेप में है. ठीक है, उसमें जो वो स्लैंट, ये एल होता है. एल मतलब स्लैंट हाइट. स्लैंट होता है तिरछा ऐसे. ठीक है, जो कैप में भी ऐसी तिरछी ढलान सी होती है ना, वो एल होता है, उसको एल लिया जाता है. और सेंटर से हाइट, और ये रेडियस हो गया. लास्ट में तो सर्कल की तरह होता है, वो सर्कल का होता है रेडियस. तो देखो फॉर्मूला ऐसा ही है जैसा ये है, पाई आर एल, और यहाँ पे क्या? पाई आर ब्रैकेट, जैसे यहाँ पे बताया था, एल प्लस आर. ठीक है, और फॉर्मूला देखो यही है पूरे का पूरा. 1/3 है बस इसका. किसका? सिलेंडर का. ओके, चलिए यहाँ तक तो प्रीवियस क्लास में भी था. लास्ट 2 कर लेते हैं, स्फेयर एंड हेमिस्फेयर. ओके बच्चों, नेक्स्ट वन इज स्फेयर एंड हेमिस्फेयर. स्फेयर होता है आपके पास बॉल. ठीक है, कंप्लीट राउंड. वॉलीबॉल, बास्केटबॉल वगैरह वो सारे क्या है? वो स्फेयर है. स्फेयर है तो गोल है, तो गोल जो होगा उसका रेडियस जरूर होता है. तो लेटरल क्या हो गया? टोटल सरफेस एरिया. चलिए इसका बता देता हूँ आपको. वैसे अगर आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो चुका है तो वेल एंड गुड, आपको अच्छी ट्रिक बता दी है मैंने. वैसे तो प्रीवियस क्लास में इससे अच्छी ट्रिक्स बताई थी, बट फिर भी मैंने आपको कवर कर लिया है काफ़ी कुछ. ठीक है, ये स्फेयर है, ये बॉल है. अगर बॉल के टॉप पे आप ऐसे कोई नेल लगा दो ना, और यहाँ पे ऐसे वो कर दो, क्या नाम, थ्रेड ऐसे यूँ चारों तरफ उसके लपेट दो, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रेडियस होगा. जब इस थ्रेड को निकालोगे ना, इस थ्रेड की जब सर्कल बनाओगे ना आप ऐसे ऐसे ऐसे, तो आपके पास 4 सर्कल बनने वाले हैं ऐसे, लाइक दिस. ठीक है, 4 सर्कल इतने ही रेडियस के, जितना लेट सपोज बॉल का रेडियस 4 सेंटीमीटर था, तो 4 सेंटीमीटर के ही आपके पास 4 सर्कल बनते हैं. आपको पता है एक सर्कल का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 सर्कल का क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर. लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया. देखो सरफेस एरिया क्या होता है असल में. इस बुक को मैं कितने तरीके से सरफेस पे रख सकता हूँ. मैं इस तरह भी रख सकता हूँ इस बुक को, मैं ऐसे भी रख सकता हूँ इस बुक को, मैं इसको ऐसे भी रख सकता हूँ, इस बुक को ऐसे भी रख सकता हूँ, ऐसे, मतलब 6 टाइप से मैं इसको सरफेस पे रख सकता हूँ. ठीक है, अब बॉल का केस देखो. आप बॉल को तो आप जैसे मर्जी रखो, वो एक ही साइड से रहने वाला है, वहां पे ऐसे रहने वाला है, कोई और अदर साइड नहीं है. जैसे कोन होता है, कोन को आप ऐसे गिरा के भी रख सकते हो, या ऐसे सीधे को भी रख सकते हो. 2 तरीके हैं वहां पे. तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही तरीका है. बॉल को यहाँ रखना है मानो सरफेस के ऊपर, ये सरफेस है,
तो एक ही तरीका है वहाँ पे, इसीलिए देखो लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम है। अब देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है 3 आ चुका है बस 4/3 और यहाँ पे ऊपर 3 चला गया, बाकी फॉर्मूला देखो सेम है। वॉल्यूम में वैसे भी क्यूब आता है। ओके चलिए, अब हेमीस्फेयर क्या होता है? हेमी होता है आधा, किसका आधा? स्फेयर का आधा। तो इसका हाफ कर दो, डिवाइड बाई 2, तो 2 2 4 2 पाई आर स्क्वायर। अब आ जाओ यहाँ पे, अब मैं ये हेमीस्फेयर है। अब हेमीस्फेयर में अगर आप ऐसे ऐसे थ्रेड लगाओगे ना तो आधा है, तो कितने बनने वाले हैं इसके? 2 सर्कल बनने वाले हैं। और एक सर्कल कहाँ पे? एक यहाँ पे भी है। हेमीस्फेयर मतलब बॉल को काट दो बीच से, तो बॉल को 2 तरीके से आप सरफेस पे रख सकते हो, या तो ऐसे को भी रख सकते हो जहाँ से वो कटी हुई है, या गिरा के भी रख सकते हो, 2 तरीके हैं, ठीक है। तो ये 2 सर्कल तो आ गए उस थ्रेड से, और एक सर्कल यहाँ टॉप पे बन रहा है इसमें, ठीक है। एक सर्कल, तो आपको बताया कितने टोटल सर्कल हुए? 1 2 3। तो एक सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो 3 सर्कल का क्या होगा? 3 पाई आर स्क्वायर। नहीं तो डायरेक्टली लर्न कर लो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, वैसे तो आपको बता दिया है, इन फ्यूचर भी हमेशा के लिए लर्न होने वाला है। ओके, वॉल्यूम क्या होगा? इसका हाफ, 2 से डिवाइड करो तो 2 पाई आर क्यूब ओवर 3 ये बनने वाला है, ठीक है। वॉल्यूम आपको सारे फॉर्मूलाज लर्न कर दिए, फिर करा दिए हैं। देन कल फिर आपने क्या करना है, ये फॉर्मूलाज अगेन सारे के सारे रिवाइज करने हैं, देन वी विल कंटिन्यू। आज चलो फर्स्ट 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे, फिर कल तक आपको इसको लर्न करना है सो दैट वी कैन कंटिन्यू। जितनी परफेक्शन इनमें होगी ना फॉर्मूलाज में, जो आपके पास सॉल्यूशंस है वो तो वेरी इजी, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर किया ना अभी वैसे ही है, बस आपको उसमें लॉजिक्स यूज़ करने हैं। उसी तरह यहाँ पे भी आपको लॉजिक्स यूज़ करना है, बस फॉर्मूला आना चाहिए, बाकी फिट करना है बस उसको हमने। सो दैट्स इट। चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं। ओके बच्चों, लेट्स कंटिन्यू फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, वन थिंग मोर, वॉल्यूम जो भी होगा जो उसकी यूनिट्स होती है दैट विल बी इन क्यूब। मीटर है तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब, लीटर सॉरी किलोमीटर तो किलो। ओके चलिए आ जाओ यहाँ पे वापस। ये क्या बोलता है? 2 क्यूब्स जिनके दोनों के वॉल्यूम बोलता है ये 64 सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब दोनों के मतलब है ईच के। इसका भी वॉल्यूम क्या है? 64 सेंटीमीटर क्यूब है, और इसका भी 64 सेंटीमीटर, दोनों का वॉल्यूम गिवन है, दैट इज सेम। ओके चलिए फिर ये क्या बोलता है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ओके, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड। ओके, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ओके, अब देखो क्या बोलता है, 2 क्यूब्स है, उनको जब आप ज्वाइन करोगे ना, इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो ज्वाइन करने पे आपको बताए क्यूबॉइड बनने वाला है, उस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया जहाँ पे लिखा होता है उसका मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, यू हैव टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट साइड ऑफ क्यूब, जो साइड ऑफ क्यूब है वो हम क्या कर लेते हैं, A सेंटीमीटर ले लेते हैं इसको, ठीक है। और हमें गिवन है, गिवन क्या है हमें? वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब लिखता हूं मैं, ईच क्यूब दैट इज 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये गिवन है। अब आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? A क्यूब क्या हुआ? 64। ओके, तो A क्यूब किस में कन्वर्ट होता है? क्यूब रूट, ठीक है। स्क्वायर कन्वर्ट्स इनटू स्क्वायर रूट, और क्यूब कन्वर्ट्स इनटू क्यूब रूट्स। अब आपको पता है क्यूब रूट में क्या होता है? 3 के ग्रुप्स बनते हैं। अब देखो 64 आई थिंक 4 से हो गई, 4 6 ठीक है, 4 4 4। ओके ठीक है, अब देखो ये क्या हो चुका है, क्यूब रूट में यहाँ पे 3 लिखना होता है, ठीक है। 4 इंटू 4 इंटू 4, सो ए आपके पास क्या आ चुका है? इन सबसे एक बाहर आने वाला है। तो साइड ऑफ जो क्यूब है आपके पास, साइड ऑफ क्यूब क्या बन चुका है आपके पास? 4 सेंटीमीटर। क्यों निकाला गया? क्योंकि सरफेस एरिया के लिए हमें साइड की जरूरत होगी। ओके, अब करते हैं, व्हेन 2 क्यूब्स आर जॉइंट, ज्वाइन किया जाएगा एंड टू एंड, एंड टू एंड का मतलब है उनके एंड को जब ज्वाइन किया जाएगा, ए क्यूबॉइड इज फॉर्म्ड, एक क्यूबॉइड बनेगा, क्यूबॉइड इज फॉर्म्ड, क्यूबॉइड बनेगा जिसकी जो लेंथ होने वाली है ना, लेंथ कितनी होगी? देखो आपको पता है ये क्यूब फर्स्ट क्यूब था, ठीक है, ये दिस वन इज फर्स्ट क्यूब लाइक दिस, ठीक है। इसके साथ ज्वाइन किया जाएगा सेकंड क्यूब, ये सेकंड क्यूब इसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं लाइक दिस, ठीक है।
देखो ये दोनों क्यूब ज्वाइन हो चुके हैं, तो आपको पता है क्यूबॉइड बन चुका है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर आया था हमारे पास, 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर है और इसकी ब्रेड्थ 4 सेंटीमीटर है और हाइट 4 सेंटीमीटर है। तो देखो टोटल लेंथ कितनी बन चुकी है अब इसकी, 8 सेंटीमीटर, 4 + 4 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ब्रेड्थ लेंथ होगी और ब्रेड्थ कितनी है, ब्रेड्थ तो सेम रहने वाली है, इसकी चौड़ाई तो उतनी रहने वाली है, दैट इज 4 सेंटीमीटर, और हाइट भी क्या रहने वाली है इसकी, सेम रहने वाली है, दैट इज 4 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? चलिए फिर इसका आप क्या करते हैं, अब सब कुछ हम फाइंड आउट कर चुके हैं। नाउ इन द एंड अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा था, सरफेस एरिया। ओके, तो हमने राइट करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू 2 इंटू, टोटल में सारा आता है, लेंथ ब्रेड्थ, ब्रेड्थ हाइट और हाइट लेंथ, ठीक है। ये होता है ना लेंथ ब्रेड्थ हाइट, तो 2 करके ले लो, पहले लेंथ ब्रेड्थ ले लो, फिर ब्रेड्थ हाइट ले लो, फिर ब्रेड्थ और लेंथ ले लो, ठीक है, 2 के पेयर में। तो लाइक दिस 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 8 4 जार 32, डायरेक्ट राइट कर लेता हूँ। ब्रेड्थ इंटू हाइट 4 4 जार 16 प्लस हाइट इंटू 8 4 जार 32, लाइक दिस। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट है ऐड कर दो इनको। ये क्या होने वाला है, 6 10 0 3 3 6 7 8, सो इट विल बिकम 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों है, क्योंकि सरफेस एरिया है। सो लास्ट में लिखना है देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज दिस। सो दैट्स इट बच्चों, हो चुका है, ठीक है। अच्छे से अंडरस्टैंड करो, कोई डिफिकल्टी नहीं है, बस लॉजिक्स थोड़े आपने यूज करने हैं। चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं, लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, द प्रॉब्लम इज a vessel is in the form of hollow hemisphere। एक वेसल है, वो किससे बना है, hollow का मतलब होता है खाली, ठीक है, हेमिस्फेयर, तो मैंने ये हेमिस्फेयर ड्रॉ कर दिया। ओके, माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर, और उसके ऊपर, माउंटेड का मतलब होता है उसके ऊपर क्या है, एक खाली, हॉलो का मतलब होता है खाली सिलेंडर, ऐसे लाइक दिस, ऐसा है कुछ आपका वेसल। हॉलो का मतलब है खाली है ये, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या बोलते हैं, द इनर डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। मतलब जो डायमीटर है ना इसका 14 सेंटीमीटर, ये इसका डायमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये डायमीटर बोलता है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ राइट कर दिया, आप चाहो तो यहाँ भी राइट कर सकते हो। चलिए ठीक है, एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। टोटल जो हाइट है ना वेसल की, इसकी वो क्या है, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके चलिए ठीक है। अब देखो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होने वाला है, ये भी तो रेडियस ही होता है, ठीक है। सेंटर से है ना, लेट अस सपोज ये स्फेयर है, स्फेयर को आधा कर दिया गया है, ऐसा कर दिया गया है, ठीक है, हेमिस्फेयर बन चुका है, राउंड नहीं बना रहा हूँ। तो आपको पता है सेंटर, तो यहाँ पे ये सेंटर ये था इसका, तो सेंटर से कहीं भी चले जाओ वो रेडियस ही होता है, कहीं भी चले जाओ, मतलब इस सेंटर से कहीं भी चले जाओ ना सर्कमफ्रेंस पे, तो वो रेडियस ही होता है। तो वैसे ही इस सेंटर से मैं यहाँ जा रहा हूँ तो ये भी रेडियस ही है। अब डायमीटर क्या है 14, तो रेडियस क्या होने वाला है इसका 7 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हेमिस्फेयर है उसका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, और इस सेंटर से लेकर यहाँ तक ये भी 7 सेंटीमीटर होगा क्योंकि ये भी रेडियस है। ओके, तो हाइट कितनी है फिर इस सिलेंडर की, 13 - 7 दैट इज 6 सेंटीमीटर। हाइट कितनी होगी इसकी 6 सेंटीमीटर, लाइक दिस। ओके, तो बच्चों 1 बाय 1 राइट कर लो आप। सबसे पहले क्या राइट कर लो, हेमिस्फेयर उठा लो, हेमिस्फेयर, ठीक है। हेमिस्फेयर आपको पता है डायमीटर गिवन है, डायमीटर दैट इज 14 सेंटीमीटर। उसके नीचे राइट कर लो रेडियस, डिनोटेड बाय स्मॉल r कर लेते हैं, दैट इज 7 सेंटीमीटर, हाफ होता है ना डायमीटर का। ओके चलिए, ये इसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है ना हमारे को एरिया निकालने के लिए हेमिस्फेयर की। चलो ये तो हो गया, आप चाहो तो एरिया निकाल सकते हो हेमिस्फेयर का साथ के साथ, नहीं चाहते हो तो सिलेंडर लिखते हैं, 2 शेप्स जो भी है वो राइट करते हैं। अब सिलेंडर में चाहिए होती है हमें हाइट, हाइट डिनोटेड बाय कैपिटल H कर रहा हूँ मैं उसको। हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर, 13 - 7 राइट करता हूँ, दैट इज 6 सेंटीमीटर। ओके, 13 - 7 हाइट हो गया। और रेडियस की जरूरत भी होती है, रेडियस आपको पता है सिलेंडर का सेम रहने वाला है, क्योंकि देखो ना कॉमन है इन दोनों का, बॉटम तो कॉमन है दोनों का, मतलब जितना रेडियस उसका है हेमिस्फेयर का
उतना ही रेडियस क्या है इसका रहने वाला है। ओके, तो चलिए बच्चों अब करते हैं सरफेस एरिया निकालते हैं इसका। क्या बोलता है ये, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ठीक है, आपने राइट करना है इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू, देखो क्या होने वाला है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, लेटरल ले रहा हूं मैं, टॉप और बॉटम नहीं ले रहा हूं। क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि खाली है। आपके पास जो वेसल क्या बोला इसने, खाली है, खाली। ठीक है, तो मतलब टॉप भी खाली है, टॉप में भी कुछ नहीं लगा हुआ है और बॉटम में भी कुछ नहीं लगा हुआ है, इसलिए बन गया वो लेटरल, क्योंकि टॉप भी इंक्लूड नहीं हो रहा है, बॉटम भी इंक्लूड नहीं हो रहा है। ओके, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस लेटरल सरफेस एरिया ऑफ किसका, हेमिस्फेयर, क्योंकि हेमिस्फेयर भी क्या है, खाली, इसीलिए इसका टॉप नहीं ले रहा हूं मैं। ओके, टोटल सरफेस लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr/h। आप कैपिटल आर भी यूज कर सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कैपिटल आर रखना है, यहाँ पे भी प्लस लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr²। ठीक है, देखो आर दोनों का कॉमन है ना, इसीलिए इसको ऐसे डिनोट किया गया है, 2πrh प्लस 2πr²। नाउ यू कैन सी यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, दैट इज 2πr दोनों में कॉमन है, यहाँ पे भी 2πr है, यहाँ पे 2, तो 2πr तो बाहर आ चुका है, वेलर फिर h प्लस 2πr² में से एक r बाहर आ गया, तो एक r ही अंदर बचने वाला है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या बोलता है यूज करने के लिए, r क्या है हमारे पास 7, तो 22/7 ले लेते हैं, इजीली सॉल्व हो जाएगा ना हमारे पास। 22/7 इंटू, सॉरी वेट, पहले 2 था, 2 इंटू 22/7 इंटू 7। ठीक है, 2 इंटू 22/7 इंटू 7, और ब्रैकेट में क्या चल रहा है, हाइट है हमारे पास 6 प्लस रेडियस इज 7। ओके, सो इट विल बिकम 7 कैंसिल आउट, 44 इंटू 13। ठीक है, 44 इंटू 13, इट विल बिकम 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट में राइट करना, देयरफॉर इनर, शॉर्टकट में राइट कर रहा हूँ, सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दैट्स इट बच्चों, यू हैव डन। तो देखो कुछ भी नहीं है, अगर फॉर्मूलाज आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो चुके हैं तो यू जस्ट हैव टू पुट, आपको पुट करना है बस, बाकी क्या करना है, बाकी तो कुछ है भी नहीं। और कैलकुलेशन थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, फिर जाके क्या है आपके पास एक्यूरेट आंसर आने वाला है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज कुछ भी नहीं कर रहे क्योंकि फॉर्मूलाज दिए लर्न करने को, 2 क्वेश्चंस किए हैं। चलिए फिर कल कंटिन्यू करते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू।